जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ अपनी इस नई वीडियो के साथ। नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ देर पहले अभी हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली है कि वफाकी वज़ीर तलीम का इजलास होना था आज, लेकिन वो नहीं हुआ और वो मुलतवी कर दिया गया है अगले हफ़्ते के लिए। तो आज हम गर्जन यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और आज हम अपने तलबात से ये उनकी राय जानेंगे कि क्या ये जो नया वायरस है ओमिक्रॉन, इसके बारे में उनका क्या ख़यालात हैं और इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटी बंद हो जानी चाहिए या वो SOPs को फॉलो करके अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी स्टडीज़ को फ़िज़िकल तौर पर कंटिन्यू रखना चाहते हैं। ये उनसे जानते हैं। तो चलिए मेरे साथ। जी नाज़रीन, ये हमारे पास गर्जन यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट इस टाइम मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो एक नया वायरस ओमिक्रॉन फैला है और ये दिन ब दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है कि क्या वो इस यूनिवर्सिटी में अपनी SOPs को फॉलो करके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं। उनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोगों का कौन सा सेमेस्टर कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं? 3rd सेमेस्टर है और BA CS डिपार्टमेंट है। 3rd सेमेस्टर CS डिपार्टमेंट। अच्छा, आपका नाम क्या था? मोहम्मद उमर। मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर, हमें ये बताएं कि जैसे कि आपको मालूम है कि आजकल कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन इसने हर जगह पे अपने पंजे गाड़ लिए हैं और दिन ब दिन ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें भाई, सीधी बात है, लास्ट टाइम भी जब हमें वेकेशन मिली थी कोरोना की वजह से काफ़ी डिस्टर्ब हुई थी हमारी स्टडीज़ सही, क्योंकि एक ऑनलाइन पढ़ने में और फिज़िकल पढ़ने में बहुत फ़र्क है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही फ़िज़िकल पढ़ते आ रहे हैं। तो भी आगे हम जब ऑनलाइन जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लेक्चरार को हमें पढ़ाने में। ठीक हो गया। तो जब अभी दोबारा यही चाहते हैं कि बस सारे सेफ्टी प्रिकॉशन करें। तो अच्छा उमर, मुझे ये बताएं, आपके आज इजलास होना था, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आप क्या चाह रहे थे कि हमें छुट्टियां मिल जानी चाहिए या फिज़िकल SOP को फॉलो करके हम यूनिवर्सिटी कंटिन्यू करें? आपने इस इजलास से पहले क्या सोचा था अपने दिमाग में कि आज के बारे में क्या फ़ैसला होना चाहिए? यही कि फ़िज़िकली होनी चाहिए, सब अपने बस सेफ्टी प्रिकॉशंस देखें। तो यहीं पे फ़िज़िकली अच्छी होती है, क्योंकि पढ़ना तो है ही, ऑनलाइन नहीं सही समझ आती, ना प्रेजेंटेशन सही हो पाती हैं। ठीक हो गया। तो आप यही चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं कि जो अगले हफ्ते ना हो, जो इजलास होना उसमें भी यही जी ये चीज़ है? ठीक है। ज़ुबैर, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? आई थिंक हॉलीडेज़ हो जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चे SOPs वो नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि अब पहले कोरोना आया, थोड़ा करके अब कम हो गया। अब पाकिस्तानी अवाम भी आपको पता है आदत है उनको, वो अब चीज़ फॉलो नहीं कर पाएगी। तो ऐसे कोरोना ज़्यादा फैलने का, ओमिक्रॉन है तो ज़्यादा फैलने का खर्चा है। अच्छा, ये जो पहले यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बंद हुई थी, कोरोना वायरस की काफ़ी लेयर्स वगैरह आई थी, उसमें आपकी स्टडीज़ कैसी रही थी? आपने क्या उसमें डिफ़िकल्टीज़ फ़ील की थी या आपने एक लेवल से ही आपका था उसमें स्टडीज़ में? यार देखो, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। अब कई बच्चे वैसे मजाक में भी छुट्टी कर लेंगे कि भाई हमारा नेट नहीं आ रहा, हमारी लाइट नहीं आ रही। ठीक। लेकिन जब यहाँ पे आएंगे प्रॉपर अटेंडेंस होगी, प्रॉपर सब कुछ मैनेज होता है, क्योंकि यहाँ पे फैकल्टी खुद आपसे फिज़िकल होती है। लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो फिर वो, अब हकीकत बताएं तो हम 2 हैं, ये छुट्टी कर रहा है, मैं इसकी ID से लॉगिन हो जाऊँगा, इसकी ब्रांड लगा दूँगा। खुद को धोखा देने वाली बात है, लेकिन क्या कहते हैं, हकीकत है। लेकिन यहाँ पे ना उमर, हमें ये भी तो चीज़ देखनी है ना कि अब जो से जैसे कि ये हालात हैं आजकल, ये वायरस बहुत इसने काफ़ी जाने ली हैं पहले भी, तो इसमें तो भी अब उनकी मजबूरी है ना, क्या कह सकते हैं? अब जो एक देखें सेकेंडरी लेवल, प्राइमरी और हायर जो है, अब हायर जो स्टूडेंट होते हैं ये समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, इनको पता है कि किस चीज़ का क्या इफेक्ट होता है। ठीक। तो अब हम तो अपने सेफ्टी प्रिकॉशंस लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए छुट्टियां हो जानी चाहिए। लेकिन जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, इनकी आगे डिग्री है, ये अपने प्रैक्टिकल लाइफ में आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इनके लिए कम से कम ये क्रूशियल स्टेज होता है, यहाँ पे आप अपने करियर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इस वक्त अगर इनको आप पीछे छोड़ देंगे ऑनलाइन में, क्योंकि हो जाता है, हम इतने आगे, इतने हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अगले को प्रॉपर जान सकें ऑनलाइन होके। जब हम फिजिकल होते हैं तो हम काफ़ी अच्छा पॉइंट किया आपने, अच्छी बात की इन्होंने। जी। तो हम जब फिजिकल होते हैं तो हम अगले की साइकोलॉजी को देख के उससे हम उसको पढ़ाते हैं, जज कर सकते हैं, उसको पढ़ाते हैं, हमें पता लगे उसको क्या समझ नहीं आई। लेकिन जब ऑनलाइन होता है अक्सर बच्चे घबराते हैं, काफ़ी घबराते हैं, मुझे मालूम है, हम सब साथ में ही होते हैं। तो जब फिजिकल होता है तो टीचर जब खुद आमने सामने होता है तो काफ़ी बेहतर पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। अभी हमारे पास कुछ फीमेल स्टूडेंट्स लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी की मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो क्या चाहती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या और आप किस सेमेस्टर से ताल्लुक़ रखते हैं? मेरा नाम फ़ातिमा आमिर और मेरा सेमेस्टर फर्स्ट BBA। ठीक है। अच्छा फ़ातिमा, हमें ये बताएं कि जो वफाकी वज़ीर तलीम का इजलास आज 11 बजे होना था और उसके बारे में उन्होंने वो डिसीजन ये लेना था कि क्या यूनिवर्सिटीज़ वगैरह और तलीमी इदारे बंद हो जाने चाहिए या नहीं हो जाने चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहती हैं? फिर ये इजलास मुलतवी कर दिया गया नेक्स्ट हफ्ते के लिए, तो आप क्या सोचती थी कि इसके बारे में क्या डिसीजन लेते वो लोग?
हम स्टूडेंट सारे यही चाहते हैं कि फ़िज़िकल होने चाहिए, क्लासेस होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ऑनलाइन क्लासेस से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं और फिर ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं और फिर जब हम यूनिवर्सिटी आते हैं तो हमसे फ़िज़िकल पेपर्स ले लेते हैं, तो इस तरह हम पेपर्स में कुछ लिख ही नहीं पाते। मतलब कि आपका कहना है कि ऑनलाइन पढ़ा के फिजिकल पेपर लेना ये एक बहुत ही गलत बात है, ऐसे ही? गलत है, इससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, हमारा जीपीए लो हो जाएगा और फिर हमें प्रॉब्लम होगी आगे फाइनल्स में। ठीक है, तो अब ये इजलास मुलतवी कर दिया गया है, तो अब आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और आप क्या चाहती हैं कि ये डिसीजन हो? हाँ, यही हो कि हमारी कुछ यूनिवर्सिटी ऑन रही और SOPs पर हम अमल करें और आराम से यूनिवर्सिटी आएँ और यहाँ पर क्लासेस लें। आपके फ्रेंड्स वगैरह भी यही रहे सर? यही है सबकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी नाजरीन, आपने जाना गैरिसन यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स थी फीमेल, वो कहती हैं कि जो हैं फ़िज़िकल SOPs को फॉलो करके वो यूनिवर्सिटी आना चाहती हैं। जी नाजरीन हमारे पास इस टाइम मौजूद हैं 2 और गैरिसन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और उनसे जानते हैं कि वो इस फैसले के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ज़ियाउल्ला है। ज़ियाउल्लाह। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इत्तिशाम आरिफ। आपका ताल्लुक़ किस सेमेस्टर से और कौन से डिपार्टमेंट से है? मैं 3rd सेमेस्टर और BS IT कर रहा हूँ। ठीक, और आप? 1st सेमेस्टर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा ज़िया, आज ये न्यूज़ आई है और ये बता रहे हैं उसमें कि आज वफाकी वज़ीर तलीम का इजलास होना था और ये जो बढ़ते हुए केसेस ओमिक्रॉन, एक नया वायरस जो अज़ाब बन के हमारी कौम पे मुसल्लत हो गया है, क्योंकि ये हमारी कौम पे नहीं, पूरे दुनिया में ये जो सा अपने इसने पंजे गाड़ लिए हैं। तो आज के इजलास में आपकी क्या तकवात थी और आप क्या चाहते थे कि आज वो क्या फ़ैसला करते कि यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हो जाते या फिर स्टूडेंट्स अपनी SOPs को फॉलो करके वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करते फॉर? जी ज़िया, क्या कहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखें, हुकूमत को चाहिए कि सबसे जो बढ़ की चीज़ होती है वो सेहत होती है। ठीक है। और तालिब इल्म की सेहत होती है, इसलिए हुकूमत को चाहिए था कि ये इजलास होता और यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स को कुछ देर के लिए, जब तक ये ओमिक्रॉन ख़त्म नहीं होता या इससे ऊपर काबू नहीं किया जा सकता, तब तक के लिए बंद कर देना चाहिए। तो नहीं, आपने क्या सोचा था, मतलब आज के इजलास में आपकी मेरी तवक्कुआत यही थी कि जैसे कोविड आया उसके ऊपर हुकूमत ने बर वक्त एक्शन लिया, तो ओमिक्रॉन, तो आपने भी ये सोचा कि ये बंद हो जाएगी यूनिवर्सिटी और उनके फैसला यही होना था कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद कर देने थे उन्होंने और ऑनलाइन की तरफ जाना था पहले की तरफ? जी बिल्कुल, मैं यही समझ रहा था कि ओमिक्रॉन की वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर देना चाहिए, तो कॉलेज स्कूल्स को बंद कर देना चाहिए, तो और तो अभी भी क्लासेस जैसे पहले थी उसी तरह होना चाहिए। अभी भी आपकी यही रही है कि अगले हफ्ते जो इजलास होगा उसमें भी आप यही कहेंगे कि मतलब यही सोचते हैं कि यही फैसला आना चाहिए, या आप क्या कहते हैं कि यहाँ SOPs फॉलो करके आप क्या चाहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी आके अपनी SOPs को फॉलो करके अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें या फिर ऑनलाइन की तरफ जाएँ आप? देखिए, हम सिंगल लोग हैं, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि किसी ना आपसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो ऑनलाइन हो या इधर यूनिवर्सिटी में आ गए, लेकिन ये है कि सर्दियाँ हैं, सुबह सुबह आना पड़ता है, ठंड में बाइक, ऊपर से हम सिंगल हैं, ऊपर से हम बाइक चला के आते हैं सुबह सुबह, ठीक है, तो इतनी ठंड में सुबह आया नहीं जाता, तो ऑनलाइन हो जाती कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए, तब तक थोड़ा मौसम लेकिन ज़िया, अगर ये देखा जाए तो ये केसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे नाजरीन, केसेस बढ़ रहे हैं और दिन ब दिन जो से सिंगल वाले नहीं, ओमिक्रॉन वाले केसेस बढ़ रहे हैं और अब यकीनन मेरे ख्याल में उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे पहली तरजीह होती है हर इंसान की। क्या ख्याल है? जी बिल्कुल, सेहत सबसे पहली तरजीह होती है और उसके बाद दूसरी चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है। ज़िया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे चैनल को टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। चलें, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। नाजरीन, आपने इस टाइम एक और हमारे पास तलबात थे गैरिसन यूनिवर्सिटी के, उनसे आपने उनकी राय जानी। एक का नाम था ज़िया और दूसरे का नाम था इत्तिशाम। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल का भी ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ हमें दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।